मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 मार्च 2026 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की त्रयोदशी और चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, युद्ध को बातचीत के जरिए खत्म करने की कोशिशों के बीच ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर भीषण हमले जारी रखे हैं। चिंताजनक खबर यह है, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से होर्मुज स्ट्रेट अभी बंद है। इसकी वजह से मिडिल ईस्ट का तेल बाकी दुनिया में नहीं जा पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तमाम देशों को घटते तेल स्टोव का असर अब महसूस होने लगा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, अगर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला गया और समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उसके ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा। बड़ी खबर यह भी है, ईरान जंग के बीच फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज और 485 भारतीय क्रू मौजूद है और अच्छी बात यह है, यह सभी सुरक्षित है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया में जारी मौजूदा तनाव के बीच भारत सरकार ने देशवासियों और उद्योग जगत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक हालात के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी दी। उन्होंने पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात के बावजूद आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा होगा, शराब महंगी होगी, वहीं प्रदेश में निजी यात्री वाहनों के लिए भी सख्त नियम लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही कल से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय भी बदल जाएगा। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सत्र शुरू होगा। एक पारी वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 2 पारी वाले स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र भी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। इसी के साथ महंगाई का एक बड़ा झटका भी लगने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है और यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस का रिजल्ट आज यानी कि 31 मार्च मंगलवार सुबह 10 बजे घोषित होगा। बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आज 10 बजे लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर में कलेक्टर ऑफिस से ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेंगे। वैसे आपको बता दूं, 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थी, जिसमें 9,10,009 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। और बड़ी बात आपको बता दूं, बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित हो रहा है। 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित हो चुका है और ऐसा भी पहली बार हुआ है 12वीं से पहले अब की बार 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया था। फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत राजस्थान सरकार की ओर से 1,22,000 महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई। वैसे आपको बता दूं, सरकार की ओर से यह राशि यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपए ट्रांसफर की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की देखभाल कर देश के भविष्य को मजबूत रख रही है। सरकार ने आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री बोले, मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, 1 अप्रैल से शराब पीना और महंगा होगा। सुरा प्रेमियों को अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि राजस्थान में अब शराब पीने वालों को 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से शराब के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब देखिए, शराब दुकान लाइसेंसी की माने तो बियर पर 5 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं अंग्रेजी शराब पर 20 रुपए प्रति बोतल का इजाफा हो सकता है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के बादलों ने राजस्थान के विकास की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अब प्रदेश में निर्माण सेक्टर पर पड़ रहा है।
कच्चे माल की कीमतों में आए अचानक उछाल ने सरकारी ठेकेदारों और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के गणित को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है, क्योंकि इस युद्ध के बाद गिट्टी, सीमेंट, पीवीसी और अन्य सामग्री के दामों में 20% तक इजाफा हो गया है। लोहे के सरिये से लेकर सैनिटरी आइटम के दामों में भी तेजी से उछाल देखा गया है, जिसका सीधा असर निर्माण कार्यों की रफ्तार पर पड़ गया है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर अनिश्चितता गहराती जा रही है। लाखों लोग चुनाव तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग के बीच तालमेल के अभाव से जैसे प्रक्रिया अटक सी गई है। वैसे अदालतों द्वारा निर्धारित 15 अप्रैल की समय सीमा नजदीक है, लेकिन निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना अभी बाकी है। और अब तो देखिए, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर पहले तो समय पर चुनाव करने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों मंत्रियों ने चुप्पी साध ली है। एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, प्रदेश में हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लापरवाही की वजह से लोगों की जानें जा रही है। हनुमानगढ़ में स्कॉर्पियो और क्रूजर की आमने सामने की भिड़ंत में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों ही गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्रूजर गाड़ी में सवार लोग हरियाणा में रिश्तेदारी में शोक संवेदना जताकर लौट रहे थे। इसके अलावा कल टीडवाना कुचामन जिले के निमोद गांव में भी एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रक ने स्कूटी सवार डिस्कॉम कर्मचारी को कुचल दिया। हादसे में कर्मचारी का सिर फटकर कई टुकड़ों में सड़क पर बिखर गया, जबकि स्कूटी पर उसके साथ जा रहा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, युद्ध का असर सोने और चांदी के भाव में भी देखा जा रहा है। जयपुर शहर के सराफा बाजार में सोमवार को कीमती धातुओं के दामों में तेजी देखने को मिली। सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत में 2000 रुपए प्रति किलो का उछाल देखा गया, जिससे इसका भाव बढ़कर 2,35,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। वहीं शुद्ध सोना भी 500 रुपए महंगा होकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने की कीमत 1,40,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। लगातार बढ़ते दामों ने बाजार में निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर, गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 51 जोड़ी रेल सेवाओं में 130 अतिरिक्त डिब्बे अस्थायी रूप से बढ़ाए हैं। इस पहल से यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी। लालगढ़ दिल्ली सराय उदयपुर सिटी और जयपुर जोधपुर जैसी प्रमुख रेल सेवाओं में डिब्बों में बढ़ोतरी की गई है। इनमें अजमेर अमृतसर, अजमेर बांद्रा टर्मिनस विशेष और अजमेर दिल्ली सराय रोहिला जन शताब्दी भी शामिल है। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में अचानक मौसम पलट गया है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। राजस्थान में सोमवार को कोटा टोंक में तेज बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरे। कोटा में बड़े पेड़ गिर गए, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में भी बारिश हुई। जैसलमेर, जोधपुर में भी दोपहर के बाद आंधी चली। और सबसे बड़ा अलर्ट तो यह है, राजस्थान में एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज 31 मार्च को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि कल 1 अप्रैल को यह सिस्टम कमजोर होकर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद एक बार के लिए मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में भी आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। और सबसे बड़ा अलर्ट यह है, आज भी प्रदेश के कई जिलों में ओले और बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें आपको 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके मुताबिक स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तब ही होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जनगणना के पहले फेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। उसकी मदद के लिए इस पोर्टल पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी भर दिए हैं। यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना कहलाता है। इसका मकसद देश में घरों की बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है, ताकि सरकार बेहतर और नई योजना बना सके। दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी डिटेल जानकारी से ली जाएगी।
यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।